हाँ जी। विद्वान पंडित आचार्य जो बन के बैठते हैं वो पुरुष होते हैं मोस्टली, या कन्याएं माताएं होती हैं? हैं? तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो पुरुष है दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने के लिए बैठ जाते हैं, भाषण देने लग पड़ते हैं, वो ही तो शूटिंग कर रहे होंगे कि कोई दूसरे शूटिंग करेंगे? वो ही शूटिंग करते हैं। अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बेसिक में भी तो एडवांस में भी वो ही शूटिंग कर रहे हैं। और बाबा बोलते हैं बिगड़ मांगे हमारा सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, और कहते हैं जगदम्बा सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? जगदम्बा भी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते हैं या नहीं कहते हैं? ब्रह्मा बाबा को भी बाबा कहते हैं या नहीं कहते हैं? शिव बाबा, बच्चे भी बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को। और ब्रह्मा की आत्मा जगदम्बा में प्रवेश करती है या नहीं करती है? और प्रवेश करके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति जगदम्बा के द्वारा होती है या नहीं होती है? तो कौन हुई असल में जगदम्बा? ब्रह्मा बाबा जगदम्बा हुई। हाँ नहीं है? अंतर नहीं है। किस बात में? दोनों बातों में। दोनों कौन सी बातें? बाबा बिना बिगड़ मांगे मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हाँ, तो कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा तो करते हैं, लेकिन जगदम्बा। किस रूप में? जगदम्बा। जगदम्बा के रूप में, बिना मांगे। सब माने अच्छी हो और चाहे बुरी हो। और लक्ष्मी के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा अच्छी कामनाएं पूरी होती है। एक ही प्रकार की कामना पूरी होती है। क्या? ज्ञान की कामना। और हाँ, यज्ञ के अलावा, यज्ञ माने जो स्वाहा किया जाता है, जिसमें यज्ञ में क्या किया जाता है? स्व माने अपना। जो कुछ भी डाल दिया वो डाल दिया सो जाए। जो डाल दिया सो डाल दिया, कि उसको बैठ करके याद करना है कि हाय हमने डाल दिया है। डाल दिया माने त्याग कर दिया या नहीं कर दिया? तो जो यज्ञ में त्याग किया गया उसको कहते हैं स्वाहा। यज्ञ हुआ। वो त्याग किए हुए के अलावा, जो त्याग ईश्वर की मत पर किया है हमने, मन मत पर नहीं किया है, मनुष्यों की मत पर त्याग नहीं किया है, ऐसा जो स्वाहा रूपी यज्ञ है, वो यज्ञ संसार के जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों से श्रेष्ठ है। उस यज्ञ कर्म के अलावा दुनिया में जो कुछ भी काम किए जाते हैं वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। क्या कहा है? यज्ञ कर्म के अलावा, यज्ञ सेवा के अलावा जितने भी कर्म संसार में करने वाले लोग हैं, कर्म कर रहे हैं, लौकिक कर्म कर रहे हैं ना, वो सारे ही लौकिक कर्म कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। एक यज्ञ सेवा ऐसा कर्म है जो कर्म के बंधन में बांधने वाला नहीं है। हाँ, कर्म बंधन हो जाते हैं ना। कर्म बंधन हो जाता है। यज्ञ सेवा के अलावा जितने भी कर्म हैं
संसार के। तो इस कर्म को छोड़ दें, है संसार कर्म, संसार कर्म जो है वो कर्म बंधन डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं, सांसारिक कर्म। तो इसके लिए क्या करें? ईश्वरीय कर्म नहीं, ईश्वरीय सेवा के कर्म नहीं। ईश्वरीय सेवा के कर्मों के अलावा इन कर्म इंद्रियों से जो भी हम कर्म करते हैं वो सब कर्म बंधन में डालने वाले हैं। ईश्वरीय सेवा के लिए इन कर्म इंद्रियों से हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म बंधन से क्या मुक्त करने वाले हैं। हाँ, तो सांसारिक कर्म मुक्त कैसे है? सांसारिक कर्म से मुक्त कैसे होगा? सांसारिक कर्मों को छोड़ करके ईश्वरीय कर्म में लग जाए। अरे ये भी कोई पूछने की बात हुई? नहीं, छोड़ने की बात है। सांसारिक कर्म को छोड़ने, सांसारिक कर्मों को हमने बुद्धि से त्याग दिया, कर्मेंद्रियां कर्म कर रही हैं। क्या कहा? शिव बाबा के मंदिर में जो शिव बाबा है, जिसे हम शिव बाबा कहते आए, पूजा करते आए, वो कर्मेंद्रिय से कर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है? हैं? लेकिन याद किसकी है? निराकार ज्योति बिंदु की याद है या कोई साकार स्त्री चोले की याद है? निराकार की याद है। तो जो निराकार की याद में कर्म किया गया, वो निराकार की याद में किया हुआ कर्म वो यज्ञ कर्म है या यज्ञ कर्म से बाहर है सांसारिक कर्म है? अगर वो सांसारिक कर्म है तो देह का सुख लेगा बुद्धि के द्वारा या नहीं लेगा? है? लेगा। तो सांसारिक कर्म हो गया। कर्म वो ही है लेकिन उसका रिजल्ट अलग अलग है। अरे बुद्धि का ही तो सारा खेल है। बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है। और माता जी को बोल लेने दो। हाँ, अगर कोई व्यक्ति हमको याद कर रहे हैं, वो बात हमको भी पता चलता है, फलाना व्यक्ति याद कर रहे हैं, इसी समय हम अगर बाप की याद में रहे तो उसी आत्मा का कल्याण होगा। बिल्कुल होगा। कैसे होगा बाबा? बिल्कुल होगा कि हम बाप की याद में उसको सर्चलाइट दे रहे हैं। हम बाप के साथ बैठे हुए हैं। टार्च के मुआफिक, जैसे टार्च में से लाइट निकलती है, ऐसे हम बाप के साथ बैठ करके हम उस आत्मा को सर्चलाइट दे रहे हैं। उसके शरीर को हमने एक बार याद किया, फिर हमें उसकी याद नहीं करनी है शरीर की। फिर हम उस आत्मा को सर्चलाइट दे रहे, तो हमारा कर्म बंधन क्यों बनेगा? लेकिन बाबा उस समय कोई संकल्प करना है नहीं करना है। संकल्प जो है सिर्फ एक ही है कि इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। क्या उसे कल्याण के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि उसका चेहरा ही याद करने लग पड़े, उसके पास्ट समय के जितने भी व्यवहार हैं वो हमें याद आने लगे। अगर ऐसा होता है तो कर्म बंधन बनेगा। अगर हम याद में स्थिर रहते हैं तो कर्म बंधन बनने का सवाल ही नहीं। और हाँ जी है, हाँ, जो ज्ञान में बड़े वो बड़े। अरे ये कोई नई बात हो गई क्या? 4 कुमार हैं ब्रह्मा के पहले पहले, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। सनत कुमार सबसे छोटे थे वयस में, लेकिन सबसे बड़े कौन कहे गए? सनत कुमार कहे गए। ज्ञान की बात है। हाँ, 5 तत्व और 5 विकार और 5 ज्ञानेंद्रिय, तीनों में कुछ कनेक्शन है? क्यों नहीं है?
है। 5 विकार जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रावण के 5 सिर हैं या नहीं है? हैं? 5 सिर हैं और इनके साथी भी हैं जो इनको साथ देने वाले हैं, साकार रूप में साथ देने वाले हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 का कनेक्शन जो 5 और आपने बताए है, हाँ, उनके साथ भी है। क्या आंखों में काम विकार नहीं होता है? कामेंद्रिय में ही काम विकार होता है क्या है? होता है। कनेक्शन दोनों का है। रूप, रस, गंध, ये कनेक्टेड हैं, ज्ञान इंद्रियों से भी कनेक्टेड है। और आदि में भी आश्चर्य थे, उनमें से प्रजापिता यज्ञ छोड़कर चले गए थे। वो 8 भी पीछे पीछे चले गए। हाँ, इसका शूटिंग अभी अंत में कैसे होगा? जब माया फाइनल पेपर लेगी तो किसी को छोड़ देगी क्या है? बोलो, 8 को छोड़ देगी है? वो अष्टमूर्तियों को भी छोड़ेगी नहीं। वो भी भले थोड़े समय के लिए उनको भी दबोच लेगी। कोई न कोई धर्म के चक्कर में वो भी आ जाएंगे, धर्म पिता के चक्कर में। किसी को नहीं छोड़ेगी, एक बाप के सिवाय। नहीं समझ में आया? आ गया। हाँ हाँ, हाथ उठाओ। हैं? हाँ, तेलुगु में बोलो। हो गया? हाँ, अब वो भाई को सुनाई नहीं पड़ा। महासमुंदर। हाँ, क्या है? महासमुंदर की गहराई कितनी है? कितना लंबा? समंदर 7 हैं। 7 समंदर एक जैसे हैं या नंबरवार हैं? नंबरवार हैं। उन 7 समंदर में महासमुंदर कोई होगा, महासागर। क्या नाम है? प्रशांत महासागर। क्या? जिस प्रशांत महासागर में से ज्ञान चंद्रमा उदय हुआ। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा किसकी यादगार है? दादा लेखराज ब्रह्मा की यादगार है। वो दादा लेखराज ब्रह्मा किससे पैदा हुआ है? प्रशांत महासागर से पैदा होता है। तो समझ में आया कौन है? ज्ञान की दृष्टि से प्रशांत महासागर कौन है? शिव बाबा। किसके द्वारा है? अरे बोलो, नहीं तो हम समझेंगे। नहीं समझा? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। यज्ञ के आदि में भी वही था, मध्य में भी वही होता है, जिसका प्रत्यक्षता वर्ष बाप का मनाया जाता है, और अंत में भी वही प्रत्यक्ष होगा सारे संसार के बीच। जो गाया जाता है मौत के समय, अंत समय, राम नाम सत्य है, और किसी का नाम सत्य नहीं गाया जाता। वो ही प्रशांत महासागर है, महासमुंदर।
और हाँ, जीवन का विशेषता जानना चाहता हूँ। कुमार जीवन की विशेषता तो बाबा ने बहुत बड़ी विशेषता बता दी। कुमार जीवन में कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। दुनिया का विनाश करना चाहे तो विनाश कर सकते हैं। ये कुमारों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, कोई अधर कुमार नहीं, कोई अधर कुमारी नहीं कर सकती, कोई कुमारी भी नहीं कर सकती। कुमार चाहे तो सारी दुनिया का विनाश का निमित्त बन सकता है। कुमार है तो एक के सिवाय किसी और में बुद्धि जिसकी नहीं फंसती है, वो है असली कुमार। शास्त्रों में क्या नाम दिया गया? एकलव्य। ऐसा अगर कोई कुमार है तो सारी दुनिया का ध्वंस करना चाहे तो कर देता है, और निर्माण करना चाहे तो सारी दुनिया का, नई दुनिया का निर्माण भी कर सकता है। बताओ इससे ज्यादा बड़ा काम और क्या होगा? है? इससे बड़ा कोई और कोई काम है? नहीं है। ब्रह्मा के रूप में निर्माण कर सकता है, परम ब्रह्म कहा जाएगा। ब्रह्मा नामधारियों में परम ब्रह्म। और सारी सृष्टि का ध्वंस करना चाहे तो हर हर बम बम इस रूप में गायन होता है या नहीं होता है? हैं? तो वो सनत कुमार है या कोई दूसरा कुमार है? सनत कुमार है, जिसके द्वारा सनातन धर्म की स्थापना होती है। हर धर्म में धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है। तो सनातन धर्म का धर्म पिता कौन है? जरूर कहेंगे सनत कुमार। क्रिश्चियन धर्म का धर्म पिता क्राइस्ट, बुद्ध का धर्म पिता बौद्ध। तो नाम हुआ ना धर्म पिता का। हिंदुओं को अपने धर्म पिता का पता ही नहीं है, बाप आकर के बताते हैं। और है साकार में निराकार हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो साकारी दुनिया में निराकारी धाम भी हो सकता है। ऊंचते ऊंच बाप परम धाम का रहने वाला है। तो जो ऊंचते ऊंच बाप परम धाम का रहने वाला है, वो ऊंचते ऊंच बाप जब इस साकारी दुनिया में आता है तो साकारी दुनिया में आदि से लेकर अंत तक मुकर्रर रूप से कोई तन में रहता है या नहीं रहता है? रहता है। जिस तन में रहता है वो तन हो गया परम ब्रह्मलोक। क्या हो गया? साकारी दुनिया का परम ब्रह्मलोक। और वो परम ब्रह्म जहाँ अपना उत्तम ते उत्तम श्रेष्ठ जीवन बताता है, संगम युग में वो लोक साकारी परम धाम कहा जाता है। जिसके लिए मुरली में बोला है, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो कहाँ उतारेंगे? है कंपिल में उतारेंगे या माउंट आबू में उतारेंगे? है ऊपर में नहीं है क्या? ऊंची स्टेज में नहीं है।
जो साकार परम धाम है वो ऊंची स्टेज में नहीं है। अच्छा, निराकार तो है, वहां निराकारी आत्माएं होंगी, लेकिन साकार परम धाम इस साकारी सृष्टि के जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य हैं उनके बीच में ऊंची स्टेज में है या नहीं है? अरे बोलो ना, आए पापा, बोलो। है। हाँ, बाबा मुझे मैं बात कर रही हूँ, बैग बैगेज को रेडी करना है। स्कूल और रात और दिन रात स्थूल में है जो बैंकों का पैसा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर जमीन है, लैंड है, या बड़े बड़े कारखाने हैं, वो सब जो फैले हुए हैं बुद्धि में, उन सब बड़े बड़े कारखानों को बेच बाच करके क्या कर दें? इकट्ठा कर दें, और जब जरूरत हो तो फट से ईश्वरीय सेवा में लगा दें। तो कहेंगे बैग एंड बैगेज विनाश होने से पहले हमने ईश्वरीय सेवा में सफल कर लिया। और ये जो मन के संकल्प है, मन के वाइब्रेशन है, जिनके लिए ये नियम बना हुआ है, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हम इस तन के द्वारा कमाए हुए धन को जहाँ भी लगाएंगे वहाँ हमारा तन जरूर दौड़ेगा, मन जरूर दौड़ेगा। और ऐसे ही जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तन की ताकत हम जहाँ लगाएंगे, तन की कर्मेंद्रियां जहाँ झोंकेंगे, कर्मेंद्रियों की ताकत, वहाँ हमारा मन जाएगा या नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। इसलिए जो तन से कमाया है अथवा जो धन की कमाई है, चाहे हद की है चाहे बेहद की है, ज्ञान धन की बेहद की कमाई है, अगर हमने धारण की है, हमने दूसरों को नहीं दी है, तो उस धन का हमने उपयोग किया या विनाश कर दिया? विनाश कर दिया। वो धन को ईश्वरीय सेवा में जरूर लगाना है, इस तन के द्वारा ही लगाना है। चाहे वाचा के द्वारा लगाएं, चाहे योग बल के द्वारा वातावरण बनाने में लगाएं, चाहे ज्ञान धन को साधनों की खरीद फरोख्त के द्वारा उन साधनों को ईश्वरीय सेवा में लगा करके बनाए। लेकिन सारी ज्ञान धन की ताकत ईश्वर के कार्य में अर्पण होनी चाहिए, शरीर छोड़ने से पहले। शरीर छोड़ना माना देहभान छोड़ना। और का प्रश्न है, विदेश में विनाश होगा, पहले विदेश में विनाश होगा, उसके बाद महाभारी युद्ध में सारा खलास होगा। नहीं, महाभारी महाभारत गृह युद्ध ये तृतीय विश्व युद्ध है, और जो विदेशों में विश्व युद्ध होगा वो चतुर्थ विश्व युद्ध होगा। ये तृतीय विश्व युद्ध महाभारी महाभारत विनाश भारत उसमें मुख्य होगा, और भारत के आसपास के देश भी उसमें लग जाएंगे। ये भयंकर होगा, खून की नदियां बहने में देखने में आवेंगी, खौफनाक है। और जो चतुर्थ विश्व युद्ध है वो खौफनाक नहीं है उतना। धड़ाधड़ एटम बम फटे और खेल खलास। क्योंकि ये महाभारी महाभारत गृह युद्ध, खून की नदियों वाला खौफनाक विश्व युद्ध, ये भारत में क्यों होता है? कोई कारण होगा? अरे
कारण है कि भारतवासियों ने भारत में जितना सुख देखा है उतना सुख दुनिया के कोई धर्म और कोई धर्मखंड ने नहीं देखा है। इसलिए जिसने सबसे जास्ती सुख देखा है उनको सबसे जास्ती दुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? है मिलेगा। और दूसरे धर्म वालों ने इतना सुख देखा ही नहीं है। अमेरिका या यूरोप वालों ने या चीन वालों ने, तो उनको फटाफट एटम बम फटेंगे और उनका विनाश। उनको ज्यादा दुख देखना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सदियों में चंद्रमा दिखाई देगा। हाँ, क्यों नहीं? सूर्य भी दिखाई देगा, चंद्रमा भी दिखाई देगा, लेकिन चंद्रमा का असर नहीं होगा वहां। चंद्रवंशी त्रेता में दिखाई देंगे या नहीं देंगे? है? और उन चंद्रवंशियों में मुख्य चंद्रवंशी कौन होगा वो भी दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? है? कौन होगा मुख्य चंद्रवंशी? है? चंद्रमा होगा। चंद्रवंशी और चंद्रमा में अंतर होता है या नहीं? होता है। चंद्रमा है बाप और चंद्रवंशी है बच्चा। तो राम है उस त्रेता में चंद्रवंशी, और उसका बाप कौन हुआ? चंद्रमा। और ब्रह्मा बाबा त्रेता के आदि में, सतयुग के अंत में कोई बड़ा साहूकार बनेगा, और राम वाली आत्मा उसका क्या बनेगी? बच्चा बनेगी। और आता जी पूछ रहे हैं कि भारतवासी ने इतना सुख होगा और इतना दुख भी भोग है ना। हाँ। वो दुख से छुक्त कैसे होगा? इतना दुख से छुक्त कैसे होगा? या तो सहन करके चुकतू होगा, या तो बाबा की याद में चुकतू होगा। सहन शक्ति भी उसमें जास्ती होगी, सामना करने की भी शक्ति उसमें जास्ती होगी, और बाबा को याद करने की भी ताकत, अभ्यास जास्ती होगा या कम होगा? जास्ती होगा। इसलिए जो जैनी लोगों का शास्त्र है, जैनी लोगों के शास्त्रों में ये मान्यता है कि एक कल्प के 6 आरे होते हैं। जैसे हिंदुओं में एक कल्प में 4 युग होते हैं, ऐसे ही उनके 6 आरे माने जाते हैं। 6 आरों में जो सनत कुमार कल्प है उसमें बहुत दुख होता है, दुख भी अति का होता है, तो जरूर सुख भी अति का होता होगा। उसका नाम उन्होंने सनत कुमार कल्प क्यों रखा है? क्योंकि सनत कुमार ब्रह्मा की पहली औलाद है, ज्ञान में पहला। उसमें ताकत है आत्मा में। प्रैक्टिकल बातें हैं या हवा की बातें हैं? प्रैक्टिकल बातें हैं। वो ज्यादा से ज्यादा दुख भी सहन कर सकता है, और ज्यादा से ज्यादा दुखों का मुकाबला भी कर सकता है। फिर ज्यादा से ज्यादा सुख भोगेगा या नहीं भोगेगा? हैं? भोगेगा। हाँ। ड्रामा अनादि है, उसको जैसे को ज्ञान सुनने वाले आते हैं कोर्स में,
हम लोगों को संतुष्ट कैसे करें? है ये बाबा के सारे प्रश्नों का जवाब है। ये कुछ जवाब नहीं है क्या? ऐसे कुछ जो सुनने वाले आते हैं उनसे पहले ये पूछो कि तुम सृष्टि के आदि पुरुष को जानते हो? है वो लोग कैसे अनादि है, कब से? सृष्टि का आदि पुरुष को जानते हो? वो क्या जवाब देंगे? हैं? सृष्टि के आदि पुरुष को हिंदू नहीं जानते, जैनी लोग नहीं जानते, मुसलमान लोग नहीं जानते, क्रिश्चियन नहीं जानते, तो तुम क्यों नहीं जानते? पहले जान करके आओ, फिर हम तुम्हें रहस्य बताएं कि जो इस सृष्टि का आदि है, आदि पुरुष है, उस आदि पुरुष से कैसे बिच्छू टिंडन की सृष्टि पैदा होती है, फिर हम बताएंगे। प्रैक्टिकल में आदि पुरुष को भी कैसे जन्म हुआ? अभी उसका जन्म आदि है और अनादि है, उसका आदि भी नहीं और अंत भी नहीं। उसको मरते हुए कोई देखेगा दुनिया में? है? नहीं देखेगा, तो अनादि है और वो वास्तव में मरता भी नहीं। वो ही अगर मर जाएगा तो नई दुनिया की पैदाइश कैसे होगी? कौन करेगा पहले पत्ते का जन्म? जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष में कलम लगाई जाती है तो नया वृक्ष तैयार हो जाता है। वृक्ष खत्म हो जाता है क्या? नहीं, बीज में से वृक्ष, वृक्ष में से बीज, ये परंपरा चलती रहती है। पूछते हैं लोग, मुर्गी पहले या अंडा पहले है? कौन पहले? मुर्गी पहले। मुर्गी अंडे में से नहीं निकली है, तो अनादि है। मुर्गी है रचना, क्या? अंडा है बीज। बीज हमेशा बाप को कहा जाता है, बाप रचयिता। दोनों ही अनादि है, दोनों का ही अंत नहीं। और चंद्रमा सत्युग में कैसे अलग रहेगा बाबा? बुद्धि में मिल जाता है ना अंत में? अलग अभी है, अभी नहीं। वहाँ प्रशांत सागर से जो जन्म हुआ जिसका, किसका? चंद्रमा का। आज से 2500 वर्ष पहले द्वापर के आदि में जिस चंद्रमा का अर्ध विनाश में जन्म हुआ, छिटक करके दूर चला गया, अपनी अम्मा के चक्कर काट रहा है, अम्मा के साथ साथ बाप ज्ञान सूर्य के भी चक्कर काट रहा है। वो चंद्रमा जब पृथ्वी का टोटल विनाश होगा सारी सृष्टि का, तो वो प्रशांत सागर में आकर के मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? दोनों का अस्तित्व एक हो जाएगा। लेकिन सत्युग में अलग से कैसे दिखेगा? नहीं, वो सिर्फ है समझने की बात है, हम ज्ञानी बच्चों के द्वारा। अभी हम ज्ञानी बच्चे समझते हैं कि ज्ञान चंद्रमा कौन है? कौन है? ब्रह्मा, उस कृष्ण की सोल। और है एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। हाँ ज्यादा दूर नहीं है। हाँ बाजू में है। हाँ, तो हम मिलकर के याद कर सकते हैं बाबा। दोनों इकट्ठे होकर के। हाँ हाँ करो, अच्छी बात है। संगठन में याद करना अच्छी बात है, संगठन में ज्ञान का लेन देन करना अच्छी बात है, संगठन में बैठ करके मुरली सुनना अच्छी बात है। संगठन नहीं है, कोई विरोधी को साथ लेकर के मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे और वो विरोधाभास ढेर सारे पैदा करेगा, तो हमको प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? हाँ, इसलिए उन आत्माओं का संग करना चाहिए
जिनके साथ बैठने से, उठने से, रहने से हमारी अवस्था अच्छी होती है। हाँ, तमिल में बोलो। हाँ, बोलो बोलो तमिल में। आने के बाद विनाश होगा। हैं? जगदम्बा आने के बाद विनाश शुरू होगा। हाँ, जगदम्बा आदि का सतो प्रधान रूप है। जगदम्बा का तामसी रूप है महाकाली। जगदम्बा ही महाकाली का रूप धारण करती है। तो जगदम्बा अंत का रूप है कि आदि का रूप है? अंत का रूप है। तो अंत में जगदम्बा प्रत्यक्ष होती है तो विनाश भी होता है। विनाश पहले ज्ञान की भाषा में वेद की ब्राह्मण की सृष्टि में विनाश होगा या बाहर की सृष्टि में विनाश होगा? पहले वेद के ब्राह्मणों की सृष्टि में विनाश होगा। वेद ब्राह्मणों की सृष्टि में दो प्रकार के ब्राह्मण हैं, रावण कुंभकर्ण जैसे ब्राह्मण और दूसरे वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ब्राह्मण। बाकी क्या होगा? असुरों का विनाश करेगी कि श्रेष्ठ का विनाश करेगी? असुरों का मारकाट करेगी, अनिश्चय बुद्धि बनाएगी। अनिश्चय बुद्धि माने मौत। बाप का बच्चा नहीं रहा, खत्म हो गया। निश्चय बुद्धि माने जन्म, निश्चय बुद्धि। और बाबा सिजरा और 1000 नियामत का अर्थ बाबा, सिजरा और 1000 नियामत अर्थ मीनिंग। खिचरा, सिजरा सिजरा और 1000 नियामत। 1000 नियामत। सिजरा कहते हैं वंशावली को। वंशावली होती है ना, इसका बच्चा ये, उसका बच्चा ये, उसका बच्चा ये हो गई वंशावली माना सिजरा। और 1000 नियामत, नियामत माने बख्शीश, प्राप्ति, वरदान जैसा। तो भगवान ने जो कुछ दिया वो हमारे लिए क्या है? 1000 नियामत है। 1000 प्रकार की हमें देन मिल गई। भगवान आकर क्या नियामत देता है? क्या देता है? अरे कुछ देता है कि नहीं देता है? देता है। क्या देता है? शांति आवश्यक है। शांति आवश्यक है। 5 शांति बाबा, ज्ञान का वर्षा देता है। तो जो ज्ञान का वर्षा है, ज्ञान के पॉइंट हमें मिलते हैं। कोई ऐसा ज्ञान का पॉइंट मिल जाता है कि हम बाप के बच्चे बन जाते हैं, निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। तो वो ज्ञान का पॉइंट हमारे लिए 1000 नियामत हो गया। उससे पहले ढेर सारे ज्ञान के पॉइंट हमने सुने, हम निश्चय बुद्धि नहीं बने। लेकिन वो एक ज्ञान का पॉइंट हमारी बुद्धि में ऐसा बैठ जाता है कि हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं। तो वो हमारे लिए 1000 नियामत हो गया। और है मिल जाएगा तो बाकी ग्रहों को क्या होगा? बाकी अंगार होगा, जमीन भी सब खराब। जो दूसरे ग्रह उपग्रह हैं वो वृक्षपति के मुकाबले छोटे हैं या बड़े हैं? तो वो सब खलास हो जाएंगे। सिर्फ वो ही बचेगा जो अपने अस्तित्व को पृथ्वी माता में मिला देगा। बाप का वो ही बच्चा बचेगा क्या? जो अपने अस्तित्व को पृथ्वी माता में, धरणी माता में मिक्स कर देगा। सूरज का रोशनी है? सूरज की रोशनी भी इतना। हाँ जी, रोशनी की बात नहीं है। एटॉमिक एनर्जी जब फटेगी अंत में और बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो सारी सृष्टि में बहुत विप्लव हो जाएगा। सारा वायुमंडल टूटने लग पड़ेगा। ये जितने भी ग्रह उपग्रह हैं सब आपस में टकराएंगे और टकरा टकरा करके एक दूसरे को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे।
जो एक बड़ा उपग्रह वो ग्रह है, कौन सा? बृहस्पति, वो ही बचेगा। हाँ जी, जिसमें ज्ञान सूर्य बाप प्रवेश करते हैं। और आज दो बहुत फुल जाना था, फिक्सिंग द ड्रामा और का याद है ना? हाँ, सभी के मुकाबले सबसे तीखा याद है। जो बाप है तो बच्चों के मुकाबले तीखा होगा ना। वो ड्रामानुसार है या ड्रामा में उसका पुरुषार्थ नुदा हुआ है, उसकी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में ये तीव्र पुरुषार्थ करना नुदा हुआ है। और इसका प्रूफ है 5000 वर्ष के ड्रामा में हर युग के आदि में वो ऐसा ही पार्ट बजाता है। कैसा? तीव्र पुरुषार्थ का। और जन्मों में भी पार्ट ऐसा नुदा हुआ है, लेकिन खास हर युग के आदि में देखा जाता है। संगम युग के आदि में कौन सा पुरुषार्थ है? संगम युग जो सतयुग बनाता है, संगम युग में जो सतयुग बनता है, वो आदि सतयुग में उस प्रजापिता का क्या पार्ट है? ऊंचे से ऊंचा, नर से नारायण। और त्रेता युग में क्या है? राम का पार्ट है। और द्वापर के आदि में क्या है? विक्रमादित्य ऊंचा है, या विक्रमादित्य को पढ़ाई पढ़ाने वाला गुरु ऊंचा है? गुरु ऊंचा है। और कलयुग के आदि में पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद सारे भारतवासियों का पतन होता है या बचे रहते हैं? पतन होता है। ये पृथ्वीराज चौहान को ही अंधा बना दिया मायावियों ने। वो मायावी था या नहीं था जिसने पृथ्वीराज चौहान को अंधा बनाया? इतनी बार हार खाई, इतनी बार उसको माफ किया गया, फिर भी उसने एक बार मौका पड़ गया तो क्या कर दिया? अंधा बना दिया। ऐसा मायावी रूप था। त्रेता युग में प्रजापिता की आत्मा सीता का जन्म है। हाँ, राम का जन्म कैसे? ओहो, वो दोनों आत्माएं नर नारायण के रूप, नारायणी और नारायण के रूप में एक बन जाती हैं, बराबर संस्कारों वाली, या एक दूसरे के विरोधी संस्कार होते हैं? हाँ, जो पुरुषार्थ है, योग का आधा पुरुषार्थ लक्ष्मी में जाता है, और लक्ष्मी की पवित्रता का आधा पुरुषार्थ नारायण में जाता है। तो दोनों बराबर हुए या नहीं हुए? बराबर हो गए। जैसे संगम में कृष्ण के लिए बोलते हैं। हाँ जी, लेकर ब्रह्मा और प्रजापिता की आत्मा, हाँ, दोनों मिलके संगम में कृष्ण हो जाते हैं। संगम युगी कृष्ण हो जाते हैं। हाँ, तो वैसे ही राम सीता आत्मा हो तो जाते हैं, लेकिन जो हो जाते हैं उनमें कृष्ण जो नाम पड़ेगा वो साकार का नाम पड़ेगा या निराकार आत्मा का नाम पड़ेगा? राम और कृष्ण की दोनों की आत्माएं निराकार हैं या सदैव की साकार हैं? सदैव निराकार हैं, लेकिन आत्मा का नाम नहीं होता है। नाम किसका होता है? साकार का। जो संगम भी कृष्ण भी है, वो नाम किसका है? साकार शरीरधारी का है, या उसमें प्रवेश करने वाली कृष्ण की आत्मा का है? प्रवेश करने वाली आत्मा का नाम है। क्यों पूछ रहे? गीता का भगवान कौन है? निराकारी स्टेज धारण करने वाला सहज सहज
या लंबा टाइम लग जाता है निराकारी स्टेज धारण करने में, तो भी निराकार नहीं बन पाता, पहला पत्ता बनता है सृष्टि का, साकार। और योग का प्रयोग कैसे करना है? योग का प्रयोग प्रैक्टिकल रूप में कैसे करना है? हाँ, करो, अपने ऊपर करो। कोई बीमारी आती है, याद में रह करके उस बीमारी को ध्वंस करने के लिए एकाग्र हो जाओ। कुछ दिन ऐसा करके देखो कि बीमारी ठीक होती है या नहीं। प्रयोग नहीं करेंगे, है जबरदस्ती करेंगे। जब सारी बीमारियां, दवाइयां फेल होने लगेंगी, तब प्रयोग करेंगे। नहीं समझा? हाँ, जो पहले से कर लेंगे वो सहज हो जाएगा। अमृत के लिए जो रिचुआल करते हैं, इसमें जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तो कैसे समझे कि ये बाबा का रिस्पॉन्स है या फूल का तरफ? बाबा मर गया है या जिंदा है? अरे संगम युग में बाबा आया हुआ है या वापस चला गया है? आया हुआ है। तो कैसे का जवाब नहीं मिला है? हाँ, जो भी रूढ़ियान करते हैं, वो रूढ़ियान में हमको जो प्रेरणा मिलती है, जिसे हम प्रेरणा नाम देते हैं, वो प्रेरणा सच्ची बात है या झूठी बात है? सच्ची बात है। शिव बाबा प्रेरणा से पढ़ाई पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। वो रंग भी हो सकती है और राइट भी हो सकती है। हाँ, जब हमारी याद की यात्रा परिपक्व हो जाएगी, ऐसी परिपक्व हो जाएगी जैसे आज के वैज्ञानिक लोगों ने साधन बनाए हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, वाइब्रेशन को पकड़ लेता है, पकड़ता है या नहीं? ऐसी स्टेज हमारी बुद्धि की बन जाएगी। जिन जिन आत्माओं के साथ हमारी समान स्टेज बन जाएगी बुद्धि की, तो उस समय हमारी प्रेरणा भी साकार रूप धारण करेगी और हमें अनुभव होगा कि दूर बैठे भी हम उस व्यक्ति को देख सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं और उससे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी जब तक आत्मा संपन्न नहीं बनी है, आत्मा को एकाग्रता प्राप्त नहीं हुई है, तब तक हम ये समझ के न बैठ जाएं कि हम बाबा से जो रूढ़ियान करते हैं वो सच्ची है, पक्की है, 100% सही है। समझेंगे? हैं? ऐसा नहीं समझना चाहिए। है? काम, काम, कामना होती है। काम माने कामना, वहाँ कामना होती है। जो इस दुनिया में कामना होती है, वो उस दुनिया में भी कामना होती है। इस दुनिया में हरेक मनुष्य मात्र, हरेक प्राणी मात्र की कामना क्या है? एक ही सर्वोपरि कामना है जो हरेक प्राणी मात्र में है। क्या? गीता में भी इशारा दिया है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। समारंभा माने कार्य, जिसके सारे कार्य, जितने भी कार्य करता है, वो सारे ही कार्य काम के संकल्प से रहित हों। वो ही संपन्न आत्मा है। कोई है ऐसा? सबसे जास्ती सुख कौन सा विकार देता है? काम विकार। वो काम विकार नीची स्टेज का भी होता है, भ्रष्ट इंद्रियों का भी, और वो काम विकार ऊंची स्टेज का भी होता है, श्रेष्ठ इंद्रियों का। उस काम विकार से परे
इस संसार की कोई भी आत्मा नहीं है जब तक भगवान आप आकर के रास्ता न बता दे। तो दुनिया की, सारी दुनिया के सभी मन प्राणियों मात्र की मुख्य कामना क्या हुई? कोई कामना है या नहीं है? कोई रग है जो आत्मा में लगातार भरी हुई है सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक, जिससे ये सृष्टि की पैदाइश होती है? कौन सी कामना है? अरे सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक बच्चे पैदा करने की कामना, सुख भोगने की कामना। वो काम का सुख भोगने की कामना देवताओं में भी होती है, मनुष्यों में भी होती है, राक्षसों में भी होती है, जानवरों में भी होती है, पशु पक्षियों में भी होती है, कीड़े मकोड़ों में भी होती है। क्या प्रश्न था? हैं? हैं? क्या काम करते हैं? सुख भोगने की कामना करते हैं और सुख भोगते हैं। अरे इंद्रियों से कुछ काम करते हैं कि नहीं? राधा कृष्ण क्या करते हैं? तुम्हारे चित्र में दिखाया हुआ है। क्या करते हैं? देखते रहते हैं। देख देख करके ही उनका सुख की तृप्ति हो जाती है। काम 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 काम। अरे काम इंद्रियों से ही होता है ना। इंद्रियां दो प्रकार की हैं। इंद्रियां दो प्रकार की, एक श्रेष्ठ इंद्रियां श्रेष्ठ कर्म करने वाली, और एक भ्रष्ट इंद्रियां भ्रष्ट कर्म कराने वाली। तो तुम्हारे दिल में कौन से काम की बात हो रही है? कौन सी इंद्रियों की बात हो रही है जो समझ में नहीं आ रही है? हैं? बाबा उनका कहना ये है, आप इसमें जब रहते हैं उधर, कोई काम धाम नहीं है क्या? क्यों है नहीं काम धाम? आत्मिक स्थिति में आत्मा के इशारों को पकड़ने वाली ज्ञानेंद्रियां हमारे पास हैं या नहीं है? उसी के सुख में रहते हैं। चिड़ियों की मधुर मधुर आवाज बजती रहेगी, बढ़िया बढ़िया संगीत सुनने को मिलेगा, वहाँ बांसुरी की आवाज भी सुनने को मिलेगी, वहाँ डांस भी करेंगे, वहाँ संगीत भी गाएंगे, वहाँ नाटक भी खेलेंगे। ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनकी प्राप्ति सुख की होगी या नहीं होगी? तो करेंगे या नहीं करेंगे ये काम? हाँ, दत्तात्रेय के पूछते हैं तो ज्ञान मार्ग है या भक्ति मार्ग है? दत्त त्रेय, दत्त माने दिया हुआ, त्रेय माने तीन के द्वारा। क्या? त्रेय माने तीन के द्वारा जिसका जन्म हुआ। बाबा कहते हैं कि सन 36 में जब मैं आता हूँ तो अकेला आता हूँ या तीन के साथ आता हूँ? सन 36 में तीन के साथ आया, और जो तीन के साथ आया उस तीन के बाद किसका जन्म हुआ? दादा लेखराज ब्रह्मा का जन्म हुआ, जिसका गुण था दत्तात्रेय का गुण ग्रहण करना, किसी के अवगुण ग्रहण नहीं करता था। तो दत्तात्रेय का पाठ किसका हुआ? अरे जिसने पूछा उसको बोलने दो। माता जी बताओ, दत्तात्रेय का पाठ किसका हुआ? ब्रह्मा बाबा का। तो समझ में आ गया? आपने क्या प्रश्न किया दत्तात्रेय के बारे में? दोहरा दो।
हाँ, ज्ञान मार्ग में तो समझ में आ गया ना दत्तात्रेय कौन है। भक्ति मार्ग में भी दत्तात्रेय वो ही है जिसके आसपास कुत्ते चक्कर काटते रहते हैं। कामी कुत्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया, कामी और क्रोधी कुत्तों ने उसकी जान ही ले ली अंत में। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? माता जी को पूछ रहा हूँ। अरे माता जी हाथ तो उठा दो कि समझ में आया। अरे इनको बता दो, इनकी भाषा में इन्हें बताओ। आ गया। और जब विनाश होता है, सारी धर्मखंड सागर के जल में डूब जाते हैं ना, एक ही धर्मखंड भारत खंड रह जाते हैं। ये सागर का पानी दुनिया के पृथ्वी के ऊपर फैल जाते हैं, तब सागर का गहराई कम हो जाता है। गहराई बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? अरे इतने ऊंचे ऊंचे मीलों ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, उत्तरी ध्रुव खंड और दक्षिणी ध्रुव खंड में मीलों ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के। वो सारे टूट पड़ेंगे गर्मी के मारे और टूट करके समंदर में गिरेंगे। तो समंदर स्तर ऊंचा उठेगा या नीचा जाएगा? ऊंचा उठेगा तो गहराई बढ़ेगी या घटेगी? और ही नई नई बातें ज्ञान में निकलती रहेंगी। ज्ञान सागर की गहराइयों में लहराने वाले, तैरने वाले भी उस समय होंगे जो अंत तक तैरते रहेंगे, अंत में जाकर के डूब जाएंगे। जैसे आठ थोड़े समय के लिए डूबेंगे, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि उनके पूरे 84 जन्म हैं। और वो पानी मीठा रहेगा है, इतना मीठा रहेगा सागर का पानी, मीठा। सागर मीठा भी, सागर खारा भी, अभी भी ऐसे ही है। उस समय जो भगवान बाप को मानने और जानने वाली आत्माएं हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए मीठा जल बरसाना, और जो न मानने वाले हैं उनके लिए खारा जल। उन तथाकथित ब्राह्मणों के लिए कैसा जल है? ज्ञान सागर का खारा जल है, मीठा नहीं है। उनको ज्ञान सुनने से मिठास नहीं आता है, मुंह कड़ुआ हो जाता है या मीठा हो जाता है? कड़ुआ मुंह हो जाता है। भक्ति मार्ग में जो बोलते हैं देव महादेव का सेकंड बीवी गंगा मैया को बोलते हैं। देव महादेव का बीवी सेकंड बीवी गंगा मैया को बोलते हैं। सेकंड क्या मतलब दूसरी पत्नी जैसा मानते हैं ना भक्ति मार्ग में। वो अव्वल नंबर का पति है या अव्वल नंबर की पत्नी है या दोयम नंबर की पत्नी है? हैं? नंबर 2 की है या नंबर 1 की है? पार्वती नंबर 1। हाँ, सेवा बहुत करती है, इसलिए बाबा को वो बच्चे संगम युग में प्रिय हैं जो ज्ञान की सेवा बहुत करते हैं। ज्यादा सेवा करने के कारण उन छोटे छोटे बच्चों को भी उठा करके प्यार में आकर कहाँ रख लेते हैं? सर पे रख लेते हैं। अकेली गंगा की बात नहीं है, गंगा की तरह और भी बच्चे हैं अष्टदेव, उन 8 मणकों को भी सर के ऊपर रख लेते हैं उठा करके, क्योंकि ज्यादा सेवा करते हैं। आया समझ में? जहाँ महाभारत में आकर राजा है? महाभारत में आकर के हाँ राजा कंचन का होकर के भीष्म पितामह उनको जन्म लेते हैं। हाँ बाकी पहले जो साधन ऊपर अपना गंगा में मिला देते। हाँ, उसका कारण ये है कि जो गंगा के 8 पुत्र हैं, उन 8 पुत्रों 7 पुत्रों में से भीष्म पितामह संन्यास धर्म का है या प्रवृत्ति मार्ग का है? संन्यास धर्म का है। और बाबा ने मुरली में बोला
ये सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। क्या कहा है? ये नहीं कहा ये इस्लामी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। इसका मतलब सब धर्मों में इस्लाम धर्म सबसे पुराना है। सबसे पुराना होते हुए भी वो देवी देवता सनातन धर्म का उतना सहयोगी नहीं बनता, उतनी सेवाधारी नहीं बनता जितना संन्यास धर्म वाले सेवाधारी और विजय दिलाने वाले बनते हैं। इसलिए और जैसे कि मरे हुए कैसे हैं? गंगा के कैसे पुत्र हैं? मरे हुए। हाँ, और वो जैसे कि श्रेष्ठ है भीष्म पितामह, और गंगा भी श्रेष्ठ, तो गंगा का पुत्र भीष्म पितामह भी श्रेष्ठ। शंकर महाराज यहाँ आकर के गंगा मैया का साथ तो शंकर भगवान का साथ है, गंगा मैया का बोलते हैं। हाँ, यहाँ आने के बाद एक संत ने एक राजा का राजा क्या? एक राजा का साथ क्या कह रहे? वहाँ शंकर के साथ दिखाया, लेकिन इधर शांतनु के एक राजा के साथ। शांतनु का अर्थ तो समझो, नो शांति एट ऑल। जिसको शांति नहीं है, जिसकी बुद्धि में अशांति भरी हुई है अपवित्रता की। एक नारी करूं दूसरी नारी करूं, सुख ही सुख नहीं मिलता जैसा सुख चाहता है। ऐसा दिखाया गया कि नहीं? ऐसा ही दिखाया गया। वो उसका बाप है। तो प्रजापिता जो है वो संन्यास धर्म के बाप है या नहीं है? और गंगा माता माता है या नहीं है? हैं? माता है, वो बाप है, वो बच्चा है। ओम शांति।